अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद जलील अहमद। आज हम बात करेंगे उर्दू इंटर पार्ट 1 के पेपर के बारे में। पेपर के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर 20 नंबर का होता है और इसके लिए हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं। ये सारा पेपर 4 हिस्सों में तकसीम होता है और हर हिस्से के 5 नंबर होते हैं। पहले 5 MCQs असबाक में से, दूसरे 5 MCQs अदबी इस्तिलाहात, फिर शेरी इस्तिलाहात और फिर तज़कीर व तानीस। इसके बाद होता है सब्जेक्टिव हिस्सा, जिसके लिए हमारे पास 80 नंबर होते हैं और टोटल हमारे पास 2 घंटे 30 मिनट्स होते हैं। सवाल नंबर 2 के दो हिस्से होते हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ भी करना होता है, हिस्सा बे भी करना होता है। हिस्सा अलिफ के अलग 10 नंबर होते हैं और हिस्सा बे के अलग 10 नंबर होते हैं। हिस्सा अलिफ नज़म के अशार होते हैं और हिस्सा बे गज़ल के अशार होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 के अंदर कोई से दो इक़्तिबास आपको दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है दरअसल इक़्तिबासात में से किसी एक पैराग्राफ की सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करें। इसके टोटल 15 नंबर होते हैं। फिर सवाल नंबर 4 है। इसमें आपको 2 उन्वानात दे दिए जाते हैं। आपने किसी एक उन्वान के तहत सबक का खुलासा तहरीर करना होता है। इसके टोटल 10 नंबर होते हैं। सवाल नंबर 5 में आपको किसी एक नज़म का उन्वान और शायर का नाम दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इसका खुलासा तहरीर करें। इसके टोटल 5 नंबर होते हैं। इसके बाद हमारा ग्रामर का हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसमें सवाल नंबर 6, 7 और 8 है। मकालमा, दरख्वास्त और तलखीस। मकालमा के 10 नंबर, दरख्वास्त के 10 नंबर और तलखीस के 10 नंबर हैं। अब हम बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। हमारे सामने है सवाल नंबर 2 और इसका हिस्सा अलिफ। 2 अशार नज़म के दिए गए और इनकी तशरीह करनी है। नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखें। इसके 2 नंबर हैं। दोनों अशार का मफ़हूम लिखें और उसके बाद तशरीह की हेडिंग दें कि तफसीली अलामत लगा के आगे आप अपना लिखना शुरू करें। हर सफ़े के ऊपर 3 पैराग्राफ इस तरीके के साथ बनाएं और जो भी शेर लिखें उससे पहले शेर की अलामत इस अंदाज़ के साथ लगाएं। जब भी कोई कौल नकल करना हो उससे पहले वावैन लगाएं और जहाँ सवाल आपका ख़त्म हो वहाँ पे इस अंदाज़ के साथ लाइन लगा दें। सवाल नंबर 2 का बेजुज़ हम लिखते हैं। इसके लिए आपने शायर का नाम सिर्फ़ एक ही दफ़ा लिखना है। फिर आप शेर नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप मफ़हूम लिखेंगे। मफ़हूम के बाद तशरीह की हेडिंग देकर तफसीली अलामत लगा के आप अपना सवाल शुरू करेंगे। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपने कोशिश करनी है हर सफ़े के ऊपर तकरीबन 3 हवाला जाती अशार लिखें और जहाँ कहीं आप शेर लिखेंगे वहाँ पे आप शेर की अलामत लगा देंगे। जब आप दूसरे शेर की तशरीह शुरू करेंगे तो इसी तरह शेर नंबर देकर आगे आप तशरीह करना शुरू कर देंगे। इसके बाद सवाल नंबर 3 आता है। सवाल नंबर 3 सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करें। सबसे पहले हवाले मतन की हेडिंग दें, फिर सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखें। आप सामने ये राब्ते की अलामत लगाएं। फिर सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग दे के राब्ते की अलामत लगाएं और उसके बाद आप तशरीह की हेडिंग दें, तफसीली अलामत लगा के अपनी तशरीह आप शुरू करें। इसके बाद हमारे सामने सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में आपने सबक का खुलासा लिखना है। उन्वान आपको दिया जाएगा, आपने सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम लिखना है जिसका 1 नंबर है। इसके बाद आप खुलासे की हेडिंग दें। खुलासे की हेडिंग देने के बाद आप किसी किस्म की तफसीलिया, राबता या डॉट वगैरह अलामत इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, इस तरह आपने पेपर के अंदर कटिंग नहीं करनी और जहाँ आपका सबक ख़त्म हो जाएगा, खुलासा ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे आप जो किताब के अंदर माखज़ दिया गया है वो लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सवाल नंबर 5। इसमें आपको नज़म का उन्वान भी दिया जाएगा, शायर का नाम भी दिया जाएगा। आपने सिर्फ खुलासा की हेडिंग देनी है और आपने लिखना शुरू कर देना है। मैक्सिमम आप 8 लाइनें सिर्फ लिखेंगे और जहां सवाल ख़त्म हो जाएगा वहां लाइन लगा के छोड़ देंगे। सवाल नंबर 6 के लिए आपने पस मंज़र की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने किरदार की हेडिंग देनी है, फिर आपने किरदार नंबर लिखना है। किरदार नंबर 1 अली है तो उसका कौन सा किरदार है। फिर एक ख़ास चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि जो किरदार का नाम है उसके नीचे आपने जगह खाली छोड़ देनी है। इसी तरह आप मकालमा अपना लिखेंगे, इसमें कोई भी हवाला, अक़वाल, अशार लिख सकते हैं। फिर आपने इख्तिताम की हेडिंग देनी है और आपने इसका इख्तिताम करना है। इसके बाद हमारे सामने आता है सवाल नंबर 7। दरख्वास्त नवीसी है। ये एक मिसाली दरख्वास्त आपके सामने है। जिन चीज़ों को ज़हन में रखना है वो ये कि पहली दोनों लाइनें लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहली दोनों लाइनें सिर्फ दोनों लाइनों पर इस्तेमाल हों, इसके लिए आप तीसरी लाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद जनाब आली लिखने के बाद आपने निदाई अलामत इस्तेमाल करनी है। नीचे एंड पे दरख्वास्त गुजार, न्याज़मंद और दार रसीन को लाइन के करीब लाना है। फिर दरख्वास्त की जो तारीख़ है वो लिखने का तरीका आपके सामने है। इस तरतीब के साथ आपने तारीख़ को लिखना है।
اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے۔ اس میں آپ کو ایک ان نون پیراگراف دے دیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ درج ذیل پیراگراف کی تلخیص کریں اور مناسب عنوان تحریر کریں۔ آپ نے 2 عنوانات دینے ہیں، ایک مناسب عنوان اور ایک متبادل عنوان۔ کسی ایک عنوان کے آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے، پھر نیچے آپ تلخیص شدہ عبارت کی ہیڈنگ دے کر جو عبارت ہے اس کو اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے۔ تلخیص شدہ عبارت آپ کی 4 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جتنا زیادہ لکھیں گے اتنے نمبر کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا سارا اردو انٹر پارٹ 1 کا پیپر۔ آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو اچھے نمبر لینے کے اندر یہ پیپر پوری مدد کرے گا۔